अस्पताल में दाखिल है, मुझे लेकर चलो उसके पास। इंसान बन जाओ, उठो। अम्मा मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। बहुत कोशिश के बावजूद हम उनका बेबी नहीं बचा सके। मजीद ये कि शायद वो दोबारा कभी बेबी कैरी ना कर सकें। कैसे हो सकता? आपके बहनोई का नाम है फराज? ये वही फराज हैं जो हमारे न्यू ब्रांच के पार्टनर हैं। फराज ने दूसरी शादी कर ली है। बस कर दो, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अम्मा? मैं तो खाली हो गई, पूरी जिंदगी उजड़ गई मेरी, अपाहिज हो गई मैं। कैसे संभालूं खुद को? हल्ला ना करे, क्यों अपाहज होती? अरे जिंदगी है तो ये सब कुछ दोबारा हो जाएगा, बस तुम रोना बंद कर दो। अम्मा इसको कहिए यहाँ से जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम खामा मुझे क्यों बोल रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बता दी तुम्हारा क्या कसूर है। तुम तो पहले दिन से नहीं चाहते थे ये बच्चा, तुम कातिल हो मेरे बच्चे के, तुम्हारी वजह से हुआ ही है। ये क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ही है। तुम खुद हाथ छुड़वा कर भागी थी, तुम्हारे गुस्से और जिद की वजह से तुम गिरी हो। अच्छा बस कर दो, जो होना था वो हो गया। अब जमाने को तमाशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खामोश हो जाओ बस। मैं तो इसे लेने आया हूँ, आप इससे बोलें चले मेरे साथ। तुम्हारे जैसे शख्स का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्या रहोगी मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो मेरी बेवकूफी है जो तुमसे निकाह कर बैठा। छोड़ देता ना वो सही रहता, किसी वहम में मत रहना तुम। पागल हो गई हो तुम। अब बस कर दो, रोना बंद करो, कोई ढंग से फैसला करो। हो जाए। अपनी बहन को अपनी जबान में समझा दो तो बेहतर है, वरना मैं जितना जिद्दी शख्स हूं ना, सोच है तुम्हारी। खुदा के वास्ते बस कर दो फरा, क्यों बिला वजह बात को बढ़ावा दे रही हो? मैं बढ़ावा दे रही हूँ अम्मा? और वो आपका दामाद, वो खुद को समझता क्या है? किस खेत की मूली है वो खुद को जो मर्जी समझे, तुम खुद को समझो। अरे अब तुम कमजोर पड़ गई हो, मत करो ये तमाशा। अम्मा मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, फरा नाम है मेरा। सामने वाले को झुका देती हूँ, झुकती नहीं हूं मैं। ये क्यों रो रही है? और सिकंदर इतने गुस्से में क्यों किया है? इस घर में कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है ये। नहीं जाऊंगी उसके साथ, यहीं रहूंगी मैं। कैसे नहीं जाएगी? ये इसका घर नहीं है अम्मा, इसको समझा दो, वो इसका असली घर है। सुन रही हूँ अम्मा क्या कह रहा है भाई? अम्मा ने सुन लिया, अब तुम भी कान खोल के सुन लो। ये घर तुम्हारा मैका है, असली घर वो है। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। अम्मा समझा दो इसे। रामीन, जब सरकाशान ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे पल भर के लिए यकीन नहीं आया था। मैं सारे रास्ते यही दुआ मांगती रही कि या अल्लाह ये फराज कोई और हो। जब यकीन टूटने होते हैं ना, तो सारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं। ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन सरकाशान अपनी ये बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे शादीशुदा शख्स के साथ अपनी बहन की शादी? रामीन, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। ताई अम्मी की फैमिली के हर फर्द की समझ आ रही है मुझे। अपनी मर्जी से लोगों को चुनना और फिर अपनी ही मर्जी से उन सबको हाँकना बहुत अच्छी तरह आता है। इस काम में तो वो माहिर है। लेकिन रामीन, मुझे एक बात की ना फिक्र खाई जा रही है कि जब सरकाशान को इन लोगों की फितरत के बारे में पता चलेगा तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी उनके सामने? मैं कहीं भी सर झुकाकर काम नहीं कर सकती। लेकिन राबिया, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? उन्होंने तुमसे कोई मशवरा तो नहीं लिया था ना? उन्होंने जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया। उनकी आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी हुई थी। वैसे तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना? मैंने इतने दुख देख लिए हैं कि ये छोटे छोटे दुख उनके आगे कोई मायने नहीं रखते। और वैसे भी
दुख का मतलब क्या होता है ये मैं बहुत जल्द बताऊंगी फराज को। ये क्या बात हुई? इसमें इतना रोने धोने वाली क्या बात है? लोगों के साथ हादसात हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं आके अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दो। देखो जुबिया, फराज सबसे छोटी है। अम्मा ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला है। वो दिल की बुरी नहीं है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। देखो फराज, लाड प्यार में बिगड़ना अलग बात है, लेकिन खुद सर होना अलग बात है। मुझे पता उसने अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ के उसको खींचा था। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। देखो तुम परेशान ना हो, मैं कल उसे खुद छोड़ कर आऊंगा। क्या मतलब है? कैसे परेशान ना हो? मैं इतने हजूम में नहीं रह सकती। और आपकी माँ और बहनें, I mean, उन्हें हर चीज में इंटरफेयर करने की आदत है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमें घर छोड़ना भी है। फिर देखते हैं, जिसको जहाँ रहना है वो वहां रह लेगा। क्या मतलब है? आप ये घर छोड़ने वाले हैं? ये घर आपका अपना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर तो अपना ही है। अब हिस्सा भी तो सबको देना है, सब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। सब में हिस्सा तकसीम करने के बाद देखते हैं। तो परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। खाना खाओ प्लीज। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठे बैठे अपनी जान जलाए जा रही हैं? दूसरी तीसरी शादी भी तो मर्द ही करते हैं ना। ऐसा कौन सा अनोखा काम किया फराज ने? अरे दूसरी शादी तक उसे अपनी मर्दान की याद है? हैं? उस बेशरम को बीवी के का कुछ नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ रह रही है, किस हाल में रह रही है। आपको रामीन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चले अगर ले भी आए तो इतने दिन रोकना नहीं चाहिए था। मर्द को तो ये चीजें सारी शय देती हैं। तो उसे किसी ने मना किया था, आता और अपनी बीवी को ले जाता। हमने रोका था। उसकी भी तो मजबूरी थी ना अम्मा। 3 साल हो गए उसकी शादी को, कोई औलाद नहीं है। हर मर्द चाहता है उसकी औलाद, उसकी नस्ल आगे बढ़े। और अगर आप सोचे तो कोई गैर शरई काम तो नहीं किया फराज ने। शगुफ्ता, बड़े अफसोस की बात है, एक बेटी की माँ होके तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अम्मा, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ, अगर फराज रामीन और जूबिया को बराबर के हकूक देता है तो इसमें हर्जी क्या है? और देखिए उसका बिजनेस कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और अब उसे संभालने के लिए कोई तो वारिस चाहिए होगा ना। और काफी सरमाया बना लिया अब तो फराज ने। अरे आग लगे ऐसे सरमाए में जो बीवी के अच्छे बुरे का नहीं पता। और बात सुनो, मुझे पता है ये सरमाया कहाँ से आया, बस मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि बच्ची की जात है, जरा आप ठंडे दिल से सोचिएगा उसके बारे में। आपको रामीन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चले अगर ले भी आए तो इतने दिन रोकना नहीं चाहिए था। मर्द को तो ये चीजें सारी शय देती हैं। तो उसे किसी ने मना किया था, आता और अपनी बीवी को ले जाता। हमने रोका था। उसकी भी तो मजबूरी थी ना अम्मा। 3 साल हो गए उसकी शादी को, कोई औलाद नहीं है। हर मर्द चाहता है उसकी औलाद, उसकी नस्ल आगे बढ़े। खुद को समझा हुआ क्या है? अगर इस घर का सरदार मर गया है तो क्या सारे मर्द मर गए? फराज भाई छोड़ दो। तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। यहाँ ऐसे बैठे जैसे मेरे नहीं तेरे चचा मरे हैं। रामीन, हुआ क्या है? होना क्या है? रामीन को लावारिस समझ के पटाने की कोशिश कर रहा था ये। जब मेरे अब्बू फौत हुए तब मेरे लावारिस होने की कितनी फिक्र थी फराज को, और अब शौहर के होते हुए किसी और के दर पर पड़ी। अब कोई एहसास नहीं होता उसे। ये मर्दानगी है उसकी। मर्द दूसरी शादी कर सकते हैं पहली बीवी को जलील करने के लिए।
संभालो। और सब कुछ देख लिया ना? ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भूल के जा रहे हो? हम सबसे जरूरी चीज भूल के जा रहे हैं भाई, अम्मी की यादें। घर की एक एक दीवार से लिपटी हुई। इस तरह कैसी बातें कर रही हो? संभालो खुद को। अभी हमने बहुत लंबा सफर तय करना है। उस्मान, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मम्मी की डेड बॉडी लेकर आनी है, उसमें भी टाइम लग जाएगा। सिद्रा, मैंने कहा ना, संभालो खुद को। अभी मामू की फैमिली आएगी, वो तुम्हें देख के परेशान हो जाएंगे। आपने काशान भाई से कोई बात की? हम पाकिस्तान जा तो रहे हैं, लेकिन वहां रहेंगे कहाँ? हाँ, मेरी बात हो गई है। हम लोग फिलहाल काशान की तरफ ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता अम्मी की तफरीह में कोई भी मसला या तमाशा क्रिएट हो। साथ दोस्त की फैमिली को हम बाद में देख लेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, काशान तुम लोगों का सगा ताया जात है, राइट? तुम लोगों से बिल्कुल लाताल्लुक हुए वो एक ही शहर में रहने के बावजूद, मतलब तुम लोगों के पीछे वो कुछ कर लेता। उस्मान, ताया अबू की डेथ काशान के बचपन में ही हो गई थी। फिर उनके नाना उन्हें दुबई ले गए। फिर मेरे वालिद की डेथ हो गई तो अम्मी नाना की तरफ डिफेंस आ गई। बस यही वजह है। राब्ते खत्म हो तो रिश्ते भी दूर हो जाते हैं उस्मान, और मैंने बताया था आपको इनके बारे में। तुम्हारी बात सही है सिद्रा, लेकिन कभी तो वो लोग कराची आए होंगे ना, कभी तो मुलाकात हुई होगी। हाँ, हमारे घर आए होंगे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने बताया कि वो लोग हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब मैं उससे फोन पे तफसीली बात क्या करता, साथ के ससुराल के बारे में क्या बताता। अब जा रहे हैं ना पाकिस्तान, देखते हैं क्या होता है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है। अपना ख्याल रखना। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम ढोल जमा रही हो? अम्मा मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, भाई को कह दीजिए। अरे मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। इसको बताएं कि ये हुमायूं का घर है, कभी भी वो हमसे खाली करवा सकता है ये घर। कम से कम तुम तो अपने घर पे रहो सुकून से। जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं वहां पे मैं भी एक रह लूंगी, क्या बोझ हो जाएगा? वो जूबिया का घर है, क्या बोलूंगा। एक शादीशुदा बहन उसके घर पे क्यों रह रही है? उसका भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ये। जब साथ के ससुराल में उसका शादीशुदा भाई रह सकता है तो मैं भी रह सकती हूँ। अम्मा, इसकी अकल में पर्दा पड़ गया है और कुछ भी नहीं। सुंबुल जिंदा है? नहीं ना। उसके घर वाले यहाँ रहते हैं? नहीं। वहां जूबिया जिंदा है, उसका भाई उसके साथ रहता है। सही बात है। देख रही हो अम्मा, तुम्हारे बेटे ने एक रिश्ता किया और आंखें माथे पे चढ़ा ली। कुछ बोलती क्यों नहीं हो अम्मा? अम्मा को बीच में मत लेके आओ। मैं जो फैसला कर दिया वो कर दिया। अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो अपने घर, समझ में आई? चल तुम मेरे साथ चलो। अम्मा बीच में मत बोलो। जोर से मत खींचो, बहन है तुम्हारी। खफा होना है तो फराज से हो। उसने दूसरी शादी की है, मैंने नहीं। और वैसे भी दूसरी शादी करके उसने कोई गुनाह नहीं किया, अपना हक ही इस्तेमाल किया है। हुकूक फराइज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अब मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगी। हाँ हाँ तो करो, किसने रोका है? शौक से करो। और ये बाकी घर वाले किधर है? मैं नानी से मिलने आया हूं। अंदाजा है मुझे, यहां जो भी आएगा कम से कम मुझसे मिलने तो नहीं आएगा। मैं भेजती हूँ नानी को। और हाँ, एक और बात बता दूं, सुंबुल की अम्मी फौत हो गई हैं, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। लेकिन यहां मसला और है, उसके बहन भाई अभी जिंदा हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनका घर खाली करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। खाली हाथ आ गए? मैं तो समझी कोई छुआरे, कोई गुल बताशे लेकर आए होंगे। आखिर भाई का निकाह किया है, तो खुशियां तो मनाई गई होंगी ना। नानी मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? और वैसे भी अगर मैं उसे रोकता तो क्या वो रुक जाता? इतनी कोई नहीं सुनता मेरी उस घर में नानी। अब फराज को हर बातें सुननी भी पड़ेंगी और सहनी भी पड़ेंगी। जाकर कह देना अपने भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो, अगर फराज नहीं आ रहा ना रामीन को लेने, तो जाकर अपनी माँ से कह दो कि आके शराफत से रामीन को ले जाए। रामीन की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बहू को छोड़ के उसको बिल्कुल भूल ही जाओ। कोई इंतहा होती है ना किसी ज्यादती की, किसी जुल्म की। बच्ची इतनी बुरी तरह जख्मी हुई और उसके बाद तुम लोगों ने ये हरकतें की हैं। खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों के दिल में? तौबा है। अंदर चलो। अब तुम्हारे खानदान में से तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा। ये अपने नखरे दिखाना बंद करो और औकात में आकर अंदर चलो। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना कोई पत्थर उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी मैं। पत्थर उठाकर मारने का अगर इतना ही शौक है ना, तो अपने भाई के सर पर मारो। कैसे तुम्हें यहाँ पटक कर चला गया। और याद है उसने क्या कहा था? उसकी इजाजत के बगैर उसके घर कदम ना रखना। वहां जा भी कौन रहा है? मैं अब उन लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगी। मर गए मेरे लिए। मर गए? अरे इतनी आसानी से कैसे मर गए? अपना हक मांगो और बहनों की तरह बनो, बेवकूफ औरत। खुदा के लिए यहां से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। साथ तुम? क्या हुआ? कोई काम है मुझसे? ओ राबिया, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। फराज तो मेरी मुट्ठी में ऐसे कैद था जैसे हाथ की लकीरें। अब हाथ से क्यों फिसले जा रहा है ये? हो ना हो ये जुबिया का जादू चल गया है। राबिया छोड़ो मुझे। वाह अम्मा वाह, तुम भी मौके परस्त निकली। नफरत हो गई है मुझे सबसे। यूं अकेले मत जाओ यार। ये मेरे अकेले की जंग है और मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। हुमायूं, यहाँ कैसे? जुबिया, तुम्हारी ताई अम्मा ऑस्ट्रेलिया से हैं? हाँ। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना, तो हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है।